नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी ने हमारा पूरा वीडियो प्रोसेस जो है डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है ये आपने हमारे वीडियो ट्यूटोरियल में आपने देखा होगा और आई होप कि आप सभी ने अच्छे से इसका एनिमेशन आप सभी ने सीख चुका है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हम इसके लास्ट स्टेप में आ चुके हैं जहाँ पे हम इसका एनिमेशन करेंगे, यानी कि टेक्स्ट का। ये जो हमारी टेक्स्ट की लेयर है इसका हम एनिमेशन करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं सिलेक्शन टूल की ओर। सिलेक्शन टूल को हम सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से हम सिलेक्शन टूल देन ऐड, और इस तरह से हम इसे जो है प्लेस कर देंगे अपने सिलेक्शन को। एक हम इस साइड से यानी कि राइट टू लेफ़्ट सिलेक्शन करेंगे इस तरह से। हमें सिर्फ अपने लास्ट लेटर को छोड़ना है और रेस्ट ऑल हमको जो है सेलेक्ट करना है ये। और जो राइट साइड के जो हमारे टेक्स्ट हैं इनको हम लेफ़्ट टू राइट सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। अब हम अपने कीबोर्ड में से जो है डिलीट का बटन प्रेस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट सेकंड फ्रेम पे जाएंगे, उस पर भी हम डिलीट करेंगे। थर्ड फ्रेम से भी हम डिलीट कर लेंगे। हमारे पास 60 फ्रेम्स है। हम इसे थोड़ा सा मूव करेंगे, यानी कि राइट साइड हम मूव करेंगे और ये जो सिलेक्शन है इसे हम डीसेलेक्ट करेंगे, यानी कि रिमूव करेंगे इस तरफ से। यानी कि पहले हमने इन सेलेक्ट किया था, अब हमने आउट सेलेक्ट किया है। तो इस तरह से हम इसे डीसेलेक्ट कर देंगे इसके सिलेक्शन को। और फिर हम अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ सिलेक्शन हमारे छूट गए थे, तो इसे हम फिर से ऐड पे जाएंगे और इन चीज़ों का हम ऐड कर लेंगे इस तरह से। और हमने कीबोर्ड में से हमें डिलीट करना है 3 फ्रेम तक, ताकि थोड़ा सा स्लो एनिमेशन हो। नेक्स्ट हम जाएंगे अपने 7th फ्रेम पे। हम फिर से राइट साइड जाएंगे और हम इस तरह से 2 वर्ड हम यहाँ से क्लियर आउट कर लेंगे। और जो हमारा ये है इसे हम यहाँ से इसके सिलेक्शन को हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। हमें रिवर्स सिलेक्शन करना है। वाटर, यहाँ से हम फ्लास्क ले लेते हैं और यहाँ से हम डिस्टिलेट के एल तक का सिलेक्शन हम ले लेते हैं इस तरह से। इस लेयर को हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। 8th फ्रेम, 9th फ्रेम, तीनों फ्रेम को हम डिलीट कर लेंगे। हम 10th फ्रेम पे जाएंगे। फिर से हम अपनी पोजीशन को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, यानी कि लास्ट लेटर तक हम आ जाते हैं और एड्स की मदद से हम इनको ऐड कर लेंगे पहले तो, और इनको जो है हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। जैसे कि ये एक्स्ट्रास हैं। अभी जिस तरह से मैं वर्क कर रही हूँ, रिमूव करने के लिए हम ये जो एक्स्ट्रास हैं इसे रिमूव करने के लिए हम रिमूव का यूज़ करते हैं, और ऐड करने के लिए हम ऐड बटन का यूज़ करते हैं इस तरह से। और यहाँ से हम अपने ऐसे, क्योंकि हम इसे रिवर्स एनिमेशन दिखा रहे हैं, इस तरह से हम रिसीविंग तक आ जाते हैं।
डिस्टिलेट के यहाँ तक आ जाते हैं। सेम चीज़ करेंगे, डिलीट डिलीट डिलीट। नेक्स्ट फ्रेम करके हम 3 फ्रेम तक इसे वापस से डिलीट कर लेंगे। 13 फ्रेम पे आते हैं, फिर से हम राइट साइड के एरो की से अपनी पोजीशन को जो है शिफ्ट कर लेते हैं और ये एक्स्ट्रास को पहले हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। इस तरह, और इस पे हम वाटर रिसीविंग डिस्टिलेट और यहाँ से ऐड कर लेते हैं इसके रिमेनिंग एरियाज को। इस तरह से ये हो गया। फिर हम 13th फ्रेम, 14th फ्रेम एंड 15th फ्रेम को हम डिलीट कर लेंगे। 16th फ्रेम पे आएंगे, हम वापस से आगे बढ़ेंगे और ऐड पे हम हैं, इस चीज़ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कोल्ड रिसीविंग डिस्टिलेट, और रेस्ट को हम रिमूव कर लेते हैं, यानी कि इस तरह से हम इस एरियाज को, एक्स्ट्रास को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। देन हम इसे डिलीट करेंगे तीनों फ्रेम्स में। हमें बस फ्रेम सेलेक्ट करना है और डिलीट करना है। ये हो गया। हम आ गए हैं अपने 19th फ्रेम पे और इसका पूरा काम हमारा हो चुका है, यानी कि 20th फ्रेम से वो विजिबल हो जाएंगे। एक बार हम 18th फ्रेम तक हम प्ले करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से एनिमेट हो रहा है। हम 18th फ्रेम पे चलते हैं, ये 19th पे जाएंगे, हम वापस से राइट की तरफ हम एरो लेकर जाएंगे और रिमूव की मदद से पहले तो हम इन दोनों के सिलेक्शन को रिमूव कर देते हैं और इनके भी एक्स्ट्रा सिलेक्शन को हम रिमूव कर देते हैं और ऐड की मदद से इसे हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, यानी कि इस फ्रेम पे ये जो है विजिबल हो जाएगा। यहाँ तक 19th फ्रेम तक, और 19th फ्रेम पे हम इनको डिलीट कर देते हैं। 20th फ्रेम पे जाएंगे, हम फिर से आगे बढ़ते हैं और हम डिलीट करेंगे 3 फ्रेम। हम फिर आगे जाएंगे जब तक कि हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। फिर आगे जाएंगे, और यहाँ से हम अपने सिलेक्शन को डीसेलेक्ट कर देंगे और अपनी फ़ाइल को जो हम सेव कर लेते हैं। ये सेव हो चुका है। अब हम एक बार प्ले करके हमारा प्रीव्यू जो है चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा एनिमेशन का प्रीव्यू हो रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा, जैसे ही ये यहाँ पे सब कंप्लीट होता है, यानी कि हम देख लेते हैं बर्नर से हम स्टार्ट करते हैं। बर्नर हमारा जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, बर्नर हमारा 17th फ्रेम पे कंप्लीट हो रहा है और वेपर भी हमारा 16-17 फ्रेम पे कंप्लीट हो रहा है। तो इसके बाद हम एक सिलेक्शन बनाते हैं, एक एरो बनाते हैं जो ये शो करेगा कि हमारा मतलब वो किस चीज़ को शो कर रहा है। उसको शो करने के लिए हम एक एरो का एनिमेशन करेंगे। तो इसके लिए हम ब्रश ले लेते हैं, एक पेंसिल ब्रश, सिंपल, ओपेसिटी, कलर हम ले लेते हैं,
कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ये डार्क कलर ब्लू, और हम यहाँ से एरो का जो है एनिमेशन करते हैं। हम अपने कीबोर्ड पे जो है शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे, सेटिंग्स हम रीसेट कर लेते हैं ब्रश। ये हमने अनियन स्किन ऑन कर लिया है और हमें इसे फिर से ओवरले करेंगे, ओवरलैप करेंगे। शिफ्ट के साथ जो है हम इसे लाइन को जो है एक स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं, और हम ये आप देख सकते हैं किस तरह से एनिमेट होगा। इस तरह से जो है हमारा एनिमेट होगा ये। तो इसे हर फ्रेम पे करने के लिए ये हमने एनिमेट किया है इसे। एक हम एरो बना लेंगे फ्रेम बाय फ्रेम। हम इसी चीज़ को अब कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए हम सिलेक्शन बनाएंगे, ऐड एक और सिलेक्शन, इसे हम कॉपी कर लेंगे यानी कंट्रोल C। इसे हम सारे लेयर्स पर जो है कंट्रोल V कर लेंगे। हमने बैकग्राउंड के लेयर पे जाके इसे कंट्रोल V कर लिया है। तो यहाँ से जो है एनिमेट होने के बाद इस फ्रेम से हमें इसे रिमूव करना होगा। इरेज़र टूल की मदद से हम रिमूव करके देखते हैं इसे। ओके, हम अपने प्रीवियस लेयर पे जाएंगे। इस तरह से हमें इसे कॉपी करना होगा। ये बैकग्राउंड पे हम नहीं डाल सकते हैं। मिड ग्राउंड पे हम जाएंगे और वापस से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ध्यान रहे कि आप हर लेयर्स में इसे कॉपी कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। हम प्ले करके देखते हैं किस तरह से ये हमारा एरो जो है ये इन्हें डिनोट कर रहा है कि क्या चीज़ हमारा वेपर है और क्या हमारा बर्नर है। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। तो यही चीज़ हम बाकी सारे टेक्स्ट का भी कर लेंगे। हम ध्यान देंगे कि ये कहाँ पे एंड हो रहा है। जैसे कि बर्नर जो है वो हमारा 17th फ्रेम पे एंड हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा हमारा नेक्स्ट हमारा ये डिस्टिलेट, ये चारों चीज़ें जो है हमारी 19th फ्रेम पे आ चुकी है। तो इसे हम बना लेंगे। हम देखते हैं, एक रूलर हम लेंगे। अगर आपको सीधी लाइन खींचने में प्रॉब्लम है तो हम एक रूलर लेंगे और रूलर की मदद से हम काफ़ी आसानी से इनको बना सकते हैं। हमें रूलर ले लेना है और ब्रश की मदद से हम एक सिलेक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। इस तरह से एक एरो हम खींच लेते हैं और इस तरह से हम अपने एंगल को जो है चेंज कर लेते हैं। ये पहले हमने एक सीधी लाइन खींचनी है। इस तरह से हमने सीधी लाइन खींच दी और इस तरह से हम अपने पॉइंट को लेके जाएंगे जहाँ से हमें ट्विस्ट करना है
और इस तरह से हम एक एरो इस तरफ पे खींच सकते हैं। क्योंकि हमें एनिमेशन करना है तो एनिमेशन करने के लिए ये जो चारों साइड आपको दिख रहे हैं, इन चारों का हम एनिमेशन करेंगे। तो इसका एनिमेशन करने के लिए हम ये जो चारों आपको दिख रहा है, ये चारों हमारे 19th फ्रेम पे आ चुके हैं। तो इन चारों के एरोस को एनिमेट करने के लिए हम अपने रूलर टूल का यूज़ करेंगे। हम इसे भी फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे एक एरो बना लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेम पे जाएंगे, थोड़ी सी लंबी एरो, उसी एरो को हम रिपीट करते हैं 3 फ्रेम तक। 3 फ्रेम के बाद थोड़ी सी और लंबी एरो हम बना लेंगे। इस तरह से, ताकि हमें एक सीधी लाइन मिल सके। इसके बाद 25th फ्रेम पे आते ही हम इस पॉइंट को यहाँ लेके जाएंगे और इसकी मदद से इस तरह से इसे रोटेट कर लेंगे। और यहाँ पे फिर हम एनिमेशन करेंगे 3 फ्रेम तक। इस तरह से फिर हम आगे जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम एनिमेशन कर लेंगे। पहले हम टिल्टेड लाइन का कर ले रहे हैं, फिर हम स्ट्रेट लाइन को इसी के ऊपर रिपीट कर लेंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप। ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से एनिमेट हो तो मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि किस तरह से एनिमेशन हम इस पर दिखा सकते हैं। हम इसे वापस स्ट्रेट कर लेंगे और इसकी जो लाइन है इसे हम यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे इस तरह। एक्स्ट्रास को हम रिमूव कर सकते हैं और इस तरह से हम लाइन बना सकते हैं। रूलर टूल की मदद से काफ़ी इजी हो जाता है स्ट्रेट लाइन खींचना। ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से मिड ग्राउंड की लेयर में हूँ। मैं 30 फ्रेम, हर फ्रेम को मैं चेंज कर रही हूँ और इस वर्क को जो है कंप्लीट कर रही हूँ। क्योंकि एक फ्लो के साथ आ रहा है, उस चीज़ को दिखाने के लिए हम इसे रिवर्स पेंट कर रहे हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जब हम इसका एनिमेशन देखेंगे, यानी कि 19th फ्रेम से, तो ये कुछ इस तरह का हमें दिखता है। यहाँ पे एक जर्क आ रहा है, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से हम एनिमेट कर रहे थे। तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ 17th फ्रेम से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस तरह से ये एनिमेशन हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ करते हैं। सेम इसी तरह हम वापस से जाते हैं अपने 19th फ्रेम पे और इसका जो है एनिमेशन करते हैं। पार्टिकल से मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया है और शिफ्ट के मदद से मैं इसे यहाँ पे एरो शो करूँगी। आप देख सकते हैं किस तरह मैंने इसका एनिमेशन जो है किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट हम 20th फ्रेम पे इनका एनिमेशन भी बना लेते हैं। इस पे हमें सिंपली एक छोटी सी लाइन बनानी है।
शिफ्ट हमने प्रेस किया हुआ है, उसके साथ ही हम वर्क कर रहे हैं। साथ के साथ आप प्रैक्टिस भी करते जाइए, जिससे जिससे कि आपको आपका डाउट जो है वो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से सिर्फ हमें फ्रेम बाय फ्रेम इसे आगे बढ़ाते जाना है, वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो चुकी है। हम इसका एनिमेशन एक बार देख लेते हैं। एरोज़ का एनिमेशन ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो है वर्क कर रहा है। इसे स्टिल रखने के लिए हम इसकी लास्ट फ्रेम पे जाएंगे, जैसे कि डिस्टिलेशन का लास्ट फ्रेम ये है, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। ऐड पे जाएंगे, इसका लास्ट फ्रेम ये है, इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसका जो लास्ट फ्रेम है ये, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमें सिंपली इसे कॉपी करना है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और इस तरह से पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल V सारी फ्रेम्स में। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप इन तीनों का भी एनिमेशन कर सकते हैं, लाइंस का। मैं आपको दिखा देती हूँ कि जैसे कि मैंने बना के रखा हुआ है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने इन सारे एरोज़ को भी मैंने एनिमेट कर लिया है और इनकी लास्ट फ्रेम को पकड़कर एक्स्ट्रास को हम इरेज कर लेते हैं और इनकी लास्ट फ्रेम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इन तीनों को हमने सेलेक्ट किया और हम इसे कॉपी कर लेंगे और बाकी के लेयर्स पे पेस्ट कर लेंगे। कंट्रोल C V के साथ हम बाकी के लेयर्स में पेस्ट कर लेते हैं। जैसे आप देख सिंपल स्टेप्स में हमने किस तरह इसका एनिमेशन कर लिया है हमारे टेक्स्ट का। और लास्ट हम बस हमारा जो ये मेन टॉपिक है इसका हम एनिमेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें सिंपली फ्रेम बाय फ्रेम जो है कट करना है, ये हमें यहाँ से कट करना है। हम नेक्स्ट फ्रेम पे जाएंगे, एरो से हम अपने लेयर को, हमारी सिलेक्शन को मूव करेंगे और फिर डिलीट, फिर नेक्स्ट फ्रेम, मूव एंड डिलीट। तरह से हम अपने डिस्टिलेशन प्रोसेस जो लिखा है टेक्स्ट, हमें सिर्फ नेक्स्ट फ्रेम डिलीट करते जाएं। एक लेटर को पकड़ के हम इसे डिलीट, ज़रूरी नहीं है कि हम प्रॉपर लेटर्स को पकड़ें, लेकिन हमें नेक्स्ट सिलेक्शन को हम बंद कर लेंगे। और अब हमारा पूरा एनिमेशन जो है ये हो चुका है। हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे, हम इसे सेव कर लेंगे। एट लास्ट मैं आपको इसका जो है एक्सपोर्ट करना बता देती हूँ। एक्सपोर्ट करने के लिए
हम फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद एक्सपोर्ट फ्लिप बुक हमें सेलेक्ट करना है, और फिर फ्लिप बुक सेलेक्ट करते ही ये हमारा एक्सपोर्ट का जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, और हमें यहाँ पे MP4 सेलेक्ट करना है। जब आप MP4 सेलेक्ट करेंगे तो एक वीडियो फॉर्मेट में हमें मिलता है। PNG सीक्वेंस अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें PNG इमेजेस के सीक्वेंस में मिलेगा, यानी कि अलग अलग मिलेगा, ये हमें ऐसे एनिमेशन होते हुए नहीं मिलेगा। तो हमें MP4 सेलेक्ट करना है, और बाकी हमें ऑल फ्रेम्स ही रखना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है हमें, और सीधा हमें एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद ये आपको ऑप्शन पूछता है लोकेशन, कि आपको कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। तो जहाँ पे मुझे एक्सपोर्ट करना है मैंने उसका लोकेशन दे दिया है, और एक नेम मैंने वहाँ पे लिख दिया है, और इसे हम कर देंगे सेव। तो आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट हो चुका है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हमने किस तरह से ऑटोडेस्क स्केचबुक पे ये सिंपल डिस्टिलेशन जो है, यानी कि आसवन की प्रक्रिया, इसका हमने फ्लिप बुक जो फीचर है ऑटोडेस्क में, इसमें हमने इसका एनिमेशन बनाया है, और पूरे प्रोसेस को होता हुआ हमने सीखा है, और हमने इसे एक आउटपुट हमने निकाला है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा, और अगर आप कहीं पे छूट गए हैं या आपको समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और आप फिर से देख सकते हैं और हमें फॉलो अप कर सकते हैं। और आई होप कि आप सभी अच्छी तरह से इसे बना लिए होंगे। तो धन्यवाद। और इसी तरह से, जैसे कि ये 9th क्लास का टॉपिक है डिस्टिलेशन प्रोसेस, इसी तरह से आप छोटे छोटे एनिमेशन इस पे बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। या आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ का अगर आपको एनिमेशन सीखना है जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे होगा, तो आप बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमें पूछ सकते हैं, तो हम आप में उसकी मदद करेंगे आपके बनाने में, या हम उसके लिए एक वीडियो प्रिपेयर करेंगे। तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सॉफ्टवेयर में यूज़ थ्रू हो पाएंगे, और आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। धन्यवाद।